सभी को नमस्कार। कल हमने स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में संधि प्रकरण कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक लगा हुआ है। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? भाई, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दुष जमा चरित्रम, ये बना दुष्चरित्रम। व्यंजन संधि के भेद इस प्रकार से हैं। पहला है शचुत्व संधि। स या त वर्ग। त वर्ग क्या होता है? त थ द ध न। क से लेकर मैं तक 5 वर्ग बने हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो त वर्ग के बाद श या च वर्ग, च छ ज झ य के आने पर स के स्थान पर श तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। शचुत्व संधि में क्या है? जो ये दंत सकार है, इसके बाद तालव्य सकार या च वर्ग आ जाए तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता है। और त वर्ग के बाद श या च वर्ग आ जाए तो त वर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस जमा शेते। यहाँ पर जमा के निशान से पहले दंतस्कार है, इसके बाद तालव्यस्कार है, तो इस दंतस्कार के स्थान पर तालव्यस्कार हो जाएगा। ये बना रामस शेते। कस जमा चित। अब जमा के निशान से पहले दंतस्कार है, इसके बाद च वर्ग है, तो इस दंतस्कार के स्थान पर तालव्यस्कार हो जाएगा। ये बना कश्चित। सत जमा चरितम। सत में त वर्ग है, त और इसके बाद च वर्ग का च आया हुआ है, तो त के स्थान पर च हो जाएगा। सत चरित्रम। शटुत्व संधि। यदि स या त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग आए तो दंत स को मूर्धन्य श तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। जैसे पेश जमा टा। यहाँ दंत स के बाद ट वर्ग है, तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ये बना पेष्टा। तट जमा टीका, तट टीका। अब है जस्तव संधि। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है में से कोई एक वर्ण आ जाए तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। या ये कहें, जमा के निशान से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, क, च, ट, त, प, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या य, र, ल, व, है हो, तो जमा के निशान से पहले वाला अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये कहें कि यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाता है। जैसे वाक जमा ईश है। जमा के निशान से पहले क है, इसके बाद स्वर है,
तो क के स्थान पे तीसरा हो जाएगा, वागीश है। अच जमा अंत है, च का तीसरा है ज, अजंत है। सुप जमा अंतम, प का तीसरा है प फ ब, तो ये बन गया सुबंतम। जस्तव संधि में पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है। लतु संधि, यदि तय वर्ग के बाद लय आ जाए तो तय वर्ग को लय आदेश हो जाता है। फिर तय के बाद लय हो तो तय का लय हो जाएगा। जैसे तत् जमा लीन है, अब तत् में तय, इसके बाद लय है तो इस तय के स्थान पर भी लय हो जाएगा, तल्लीन है। उत जमा लंघनम, उल्लंघनम। क्षतौ संधि, तय या दय के बाद क्षय हो तो तय या दय के स्थान पर च और क्षय के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। वही जमा के निशान से पहले तय हो और जमा के निशान के बाद क्षय हो तो तय का तो च हो जाएगा और क्षय का छ हो जाएगा, तच्छ छिव है। तत् जमा श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। अब है अनुस्वार संधि। यदि पदांत मय के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो उस पदांत मय के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। भाई जमा के निशान से पहले मैं हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो उस मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा यमः, संयमः। हरीम जमा वंदे, हरीम वंदे। यहाँ पे मैं का अनुस्वार हो गया। एक नियम ये है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आ जाए तो इन दोनों के बीच में च आ जाता है। भाई जमा के निशान से पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो और उसके बाद छ हो तो दोनों के बीच में च जुड़ जाता है। जैसे वी जमा छेद है, जमा के निशान से पहले ई है, बाद में छ है तो दोनों के बीच में च जुड़ जाएगा, विच्छेद है। परि जमा छेद है, परिच्छेद है। तो आप सभी को धन्यवाद। ये व्यंजन संधि के कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए मुख्य नियम थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे।